आपको? बताइए जरा। मैं बता रहा हूँ आप कितना खर्च घटेगा भाई बताइए पहले। 2014 में कितना खर्च हुआ? फायदा क्या है गिनाइए। नहीं, मैं आपको फायदे भी गिनाता हूँ। नहीं, आप केवल एक सवाल का जवाब दीजिए वो भी कि 2014 में, क्योंकि 19 और 24 के आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने आपके इशारे पर नहीं दिए हैं जनता को। 2014 में कितना खर्चा हुआ था उसका उत्तर दे दीजिए। नहीं मालूम है उनको। मैं उस कमेटी में तो मनीष जेपीसी जो बनी है उसमें मनीष तिवारी जी भी, आप उसको की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा लगता है नहीं। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। आप साहब एक चुनाव, एक राज्य में एक फेज में चुनाव नहीं करा पाते हैं। बिहार में कितने फेज में चुनाव होते हैं और ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में वन नेशन और वन इलेक्शन पर हो रहे बहस को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा और साथ ही साथ आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने और दोनों ने मिलकर के बीजेपी के साथ साथ वहां पर उपस्थित गोदी अंकर अंजना ओम कश्यप का भी गजब तरीके से धज्जियां उड़ाया है। और धज्जियां इस कदर उड़ाया है कि जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो सच में दोस्तों आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। और वीडियो का अंत पार्ट तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है, क्योंकि वीडियो के अंत में मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी के वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के पूरी तरीके से पर्दाफाश करके रख दिया है। और आगे भी आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आज के शानदार और मजेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। अडानी के मुद्दे पर बहस की मांग पर आपको अपने ही सहयोगियों का, ठीक है सर, आपको अपने ही सहयोगियों का साथ नहीं मिला। अडानी भारी पड़ा, अडानी का मुद्दा या फिर सोरोस का मुद्दा? क्योंकि ये फिर सोरोस को लेकर आए, कहा आप साजिश रचते हैं, हर बार पार्लियामेंट सेशन के पहले सोरोस का कुछ ना कुछ मुद्दा उठाते हैं और फिर वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? जेपीसी में पहली बैठक की शुरुआत हो गई है। देखिए, ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है। इस बार का संसद का सत्र जो था वो सबसे लंबा सत्र था और दुर्भाग्य है कि सरकार ने एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी पार्टी और संसद के सत्र को जिस तरह से नहीं चलने दिया, पूरी पार्टी अडानी के बचाव में खड़ी हो गई। हमने एक मुद्दा उठाया कि 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। अमेरिका में उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट है, उसके खिलाफ जांच कीजिए। हम जांच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी का संरक्षण उनको प्राप्त है। सीधा सीधा एक विषय था कि उनको कैसे बचाया जाए। उनको बचाने के चक्कर में एक दिन तो 50,000 की कोई नोट की गड्डी थी, उसी पे पूरा दिन निकल गया। जॉर्ज सोरोस पर हम कह रहे हैं भाई आपकी सरकार है, चलिए अब सेशन खत्म हो गया। अब जॉर्ज सोरोस का नाम आज अंजना जी ने लिया है। बीजेपी के किसी लीडर ने पिछले 4-5 दिन में नाम भी लिया हो तो बता दीजिए। You are right, bro. अगर वो व्यक्ति गलत था, किसी के गलत संबंध थे, वो देश के खिलाफ काम कर रहा था, सेशन खत्म हुए आज कई दिन हो गए, उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? केवल और केवल अडानी को बचाने के लिए आप आगे चल रहे हैं। अब मूल मुद्दा आता है जो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात है। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इंदिरा जी ने पत्र लिखा, नीति आयोग ने पत्र लिखा। अरे भाई सब कुछ लिखा और सब कुछ बहुत अच्छा था तो 11 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी। अभी क्यों याद आया? फिर 11 साल पहले ले आते इसको। आपके तो 303 सांसद भी आए थे। 6 साल तक मोदी जी से पहले लगातार 6 साल सरकार वाजपेयी जी की भी रही, तो उस समय पर किसी ने क्यों नहीं मूव किया? कोई जवाब नहीं। इनके पास 4 तर्क देते हैं बार बार कि खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा। कोई स्टडी किसी ने कराई? इलेक्शन कमीशन ने 2019 और 2024 के खर्चे के आंकड़े अभी तक नहीं दिए और 2014 के दिए हैं। मैं चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता जरूर बता के जाएं कितना खर्चा हुआ था। जीडीपी का मात्र 0.2%। इनको टोटल पता भी नहीं होगा शायद, और पता हो तो बताइए, आपके मुंह से भी जनता सुनेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। पता है आपको? बताइए जरा। मैं बता रहा हूँ आप कितना खर्च घटेगा भाई बताइए पहले। 2014 में कितना खर्च हुआ? फायदा क्या है गिनाइए। नहीं, मैं आपको फायदे भी गिनाता हूँ। नहीं, आप केवल एक सवाल का जवाब दीजिए कि 2014 में, क्योंकि 19 और 24 के आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने आपके इशारे पर नहीं दिए हैं जनता को। 2014 में कितना खर्चा हुआ था उसका उत्तर दे दीजिए। नहीं मालूम है उनको। मैं बताता हूं, आप आज तक का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। केवल 38। आप अपनी बात पूरी कर ली, आप अपनी बात मैं पूरी फिर कर कहूंगा, फिर मैं आपको आंकड़े सहित आपके साले कोई बात दूंगा, कोई बात नहीं। 3870 करोड़ रुपया खर्च हुआ 2014 में, और वो हमारे जीडीपी का 0.02%। 19 और 24 के अभी तक आंकड़े नहीं आए।
कोई इलेक्शन कमीशन ने कमेटी नहीं बताई, कोई नीति आयोग ने कमेटी नहीं बनाई, कोई स्टडी नहीं हुई कि क्या खर्चा कम होगा ज्यादा होगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? केवल ईवीएम की मशीनें अगर पूरे देश में एक ही बार में चुनाव होता है तो वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। एक प्राइवेट कंपनी की स्टडी के माध्यम से अगर देखें तो वो 11,000 करोड़ के करीब है। मैं फिर कहूंगा कि दूसरा तर्क कहते हैं कि साहब चुनावी मोड में रहते हैं, सब वेलफेयर स्कीम्स रुक जाती हैं। क्या इलेक्शन कमीशन जब चलता है या इलेक्शन होता है तो क्या सरकार रुक जाती है? केवल इलेक्शन कमीशन के अधिकारी अब मैं बोलूं बाकी अंजना जी? अधिकारियों को कंट्रोल करते हैं। मैं अंजना जी नहीं, एक मिनट रुकिए ना जरा, एक पूरा मिनट कर रहे रुकिए हैं, वो भाई पूरा करें। आप खर्च निकाल के एक मिनट रखिएगा, रुक खर्च बताना है अभी आपको कितना हाँ, खर्च बिल्कुल होता है बताओ। चुनाव में। हाँ, दूसरा, इनका बार बार किया जाता है कि साहब एक बार में हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा तो समय खराब नहीं होगा। अरे भाई समय कैसे खराब नहीं होगा? अब हमारे 4-5 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो कमेटी बनाई गई वो कंप्लीटली बायस थी, वो भाजपाइयों की कमेटी थी। भाजपा के तमाम लोग निकले हुए उस कमेटी में या भाजपा के माइंडसेट के लोग हैं। क्यों नहीं विपक्ष को रखा? क्यों नहीं बाकी रीजनल पार्टीज को रखा उसके अंदर? क्यों? क्योंकि इनका माइंडसेट पहले से ही है कि हमें देश को उलझा कर रखना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा, जो भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें आए हैं वो सब नीति आयोग से आए हैं, और नीति आयोग पे कब्जा किसका है? नहीं, उस कमेटी में तो मनीष जेपीसी जो बनी है उसमें मनीष तिवारी जी मैं भी, आप JPC उसको की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा नहीं। जो ओरिजिनल कमेटी जो कोविंद साहब वन की नेशन कमेटी। वन इलेक्शन ठीक के है। लिए जो कमेटी बनी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस कमेटी में सारे भाजपाई लोग, क्यों नहीं विपक्षी मुझे लोगों को बोलने रखा दीजिए, अंजना जी। गया? एक अब को तो भी मैं नहीं टाइम रखा दे गया। जवाब दीजिए, उसके बाद एक मिनट, जल्दी जवाब दीजिए, अगले एक पॉइंट पे। मिनट, नहीं, हो गया बहुत हो गया हो गया, जल्दी, बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। दो तीन मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि ईवीएम का मैनिपुलेशन होता है चुनाव में? अगर एक भी आदमी मानता है ऐसा तो हाथ उठाइए। आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है कि इससे बड़ा आपके लिए आईना नहीं हो सकता। ये मुद्दा जब हम लोग आपको बताते हैं कि लोगों से हम लोग मिलते हैं फील्ड में, नहीं आशुतोष जी के लिए भी है लेकिन आपके लिए भी है। हम लोग जब लोगों से मिलते हैं वो कहते हैं कि हम वोट करने जाते हैं, वहां पर वोट डालते हैं, हमारी 10 चीजों की चेकिंग होती है और ये लोग हम ही पर शक करते हैं कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है जब हारते हैं तो। देखिए मुझे लगता है वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लोगों के ऊपर किसी ने शक नहीं किया, शक उस तंत्र के ऊपर किया गया। पर इनके मन में शक नहीं सुनिए है। ना, अरे मैम सुनिए ना प्लीज। चंडीगढ़ में आपने एक लाइव एग्जांपल देखा था ना, कहां था वो? कौन था व्यक्ति? आप इलेक्शन कमीशन को इतना धूल का धुआं मान रहे हैं क्या? वो सारे के सारे लोग आज जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं उनका इतिहास देखिए कहां से। ठीक है तिवारी जी, आप ये सवाल का जवाब आपने सेकंड राउंड अभी दिया नहीं मैंने। ना तिवारी जी प्लीज प्लीज। मैं कहता हूं कि अगर यहीं पर मैंडेट होना है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब बंद कर देने चाहिए। 50 से ज्यादा केस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चल रहे हैं, आज तक पे लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, सारे केस बंद। जनता यहाँ बैठी है, इमोशनल डैमेज। हम लोग सिर्फ ले रहे हैं, ऐसा कुछ वोटिंग और मैंडेट और वर्डिक्ट नहीं निकल रहा है। सबका सम्मान कीजिए, इंसान है, सभाएं हैं, आपका डिबेट सुन रहे हैं, सबको रूल आउट कर देते हैं। अरे नहीं, मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पैमाना नहीं हो सकता। तिवारी जी, एक साथ अगर चुनाव हो क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। दिक्कत कहाँ, एक साथ तो चुनाव होते थे। तो मूल सवाल यह है कि ये चुनाव एक साथ क्यों बंद हुए, ये चैन क्यों टूटी, ये जो कड़ी टूटी ये फिर नहीं टूटेगी, इसकी क्या गारंटी है? ये मूल सवाल है। और वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी बहुत जोर दे रही है, तो वन नेशन वन इनकम की बात क्यों नहीं होती? वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं होती? वन नेशन वन इलेक्शन आप कराएंगे तो फिर ये चैन नहीं टूटेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? ये कैसे आप जनता को संतुष्ट करेंगे? सब लोग चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। आप साहब एक चुनाव, एक राज्य में एक फेज में चुनाव नहीं करा पाते हैं। बिहार में कितने फेज में चुनाव होते हैं, और ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा किस तरह से आलोक शर्मा और मृत्युंजय तिवारी दोनों ने मिलकर के बीजेपी के साथ साथ अंजना ओम कश्यप का भी गजब तरीके से धज्जियां उड़ाया है। और इस वीडियो में हमने देखा कि वन नेशन और वन इलेक्शन की बात हो रही थी, जो कि यह बात बीजेपी के लोग हमेशा करते रहते हैं। लेकिन ये बीजेपी की हमेशा एक मानसिकता रही है कि ये लोग ऐसा बात करेंगे, जो कि बात तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वो लोग करते ही नहीं है और सिर्फ लोगों को अपने जाल में फंसाता है और सिर्फ गलत तरीके से वोट लेने का प्रयास करता है। और इस वीडियो की जैसा कि लास्ट में
में आपने देखा कि जिस तरह से मृत्युंजय तिवारी ने वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के बीजेपी की रिलाई किया है वो तो आप लोगों ने देखा है। और सच में दोस्तों ये बीजेपी के लोग जो अच्छा काम होता है उसको तो ये लोग करते ही नहीं है। हालांकि वन नेशन और वन इलेक्शन एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बीजेपी के लोगों का एक इतिहास रहा है कि जो काम अच्छा होगा उसको सिर्फ ये लोग बोलेंगे, लेकिन ये लोग करते हैं उसका ठीक उल्टा। और मृत्युंजय तिवारी ने जिस तरह से वीडियो के लास्ट में कहा कि जब ये लोग बिहार का एक फेज में चुनाव नहीं करा पाते हैं तो ये लोग देश का चुनाव एक बार में कैसे कराएंगे। और यह सिर्फ बीजेपी की एक मानसिकता है जो कि इस मानसिकता में लोगों को फंसाते हैं और गलत तरीके से वोट लेते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में जिस तरह से दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने बीजेपी के साथ साथ अंजना कश्यप का भी जिस तरह से धुलाई किया है वो तो आप लोगों ने देखा है। बाकी आज का ये वीडियो आप लोगों को देखकर कैसा लगा अपना राय कमेंट में बताएं। और सच में दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।